देश की राजनीति में क्या कुछ बदलाव संभव हैं? अगर हम बात करें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे हमें बहुत बड़ा बदलाव 2026 में देखने को मिलेगा। ये 100% होगा। मोदी जी पॉलिटिक्स में तो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेर बदल तो मुझे भी दिखता है, क्योंकि उनकी हेल्थ को लेके भी ये साल बहुत अच्छा नहीं है। जैसे हमने देखा पिछले वर्षों में राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो आप 2026 में देखेंगे कि योगी जी कोई ना कोई ऐसा एक और कार्य करेंगे। 2026 में क्या ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगी? ममता जी की अगर डेट ऑफ बर्थ देखें तो 5 जनवरी 1955, 555 लिए बैठी है ममता जी। अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन जी की, तो उनके लिए भी ये साल हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार उनका जो 2026 में पर्सनल ईयर आ रहा है वो आ रहा है 4। अच्छा, कब किसका समय बदल जाए ये भी पता नहीं चलता है। अभी देखिए एक मूवी आई धुरंधर, और अक्षय खन्ना इतना ज्यादा उससे उड़ गए। अक्षय खन्ना जी की अगर डेट ऑफ बर्थ हम देखते हैं तो 28 मार्च 1975 उनकी डेट ऑफ बर्थ। 28 को अगर प्लस करेंगे तो 1 नंबर उनका मूलांक बन जाएगा, और उनके भाग्यांक की बात करें तो 8 नंबर उनका भाग्यांक है, जिसकी वजह से उनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। 1 नंबर है तो कहीं ना सर ईगो दे देता है कि मैं हूँ। 3 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है उनके लिए मैं कहूंगी स्लो साल है, लेकिन जाते जाते कुछ न कुछ देकर जाएगा। जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है उनको बहुत सावधानी बरतनी है, किसी फ्रॉड में, किसी स्कैम में फंस सकते हैं। 6 नंबर वालों को अपने ही धोखा देंगे। आपकी फैमिली वाले जो आपकी नाक में दम करने वाले हैं ना इस साल, आप सोच भी नहीं सकते हो। 9 नंबर जो है अग्रेशन का नंबर है, गुस्से का नंबर है, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट इस साल 9 नंबर वालों के होंगे ही होंगे। दो 2026 बस कुछ ही घंटे, कुछ ही दिनों की बात है, और हम सब 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में हैं आचार्य प्रियंका सिंह जी। ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, और बड़ी कम उम्र में इन्होंने बहुत मकाम हासिल कर लिए हैं। बहुत प्यारी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इनकी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी है और सही सटीक निकल रही हैं कुछ पॉडकास्ट में। तो आज इनको दावत दी कि तिवारी जी टॉक शो में आइए और बताइए 2026 नंबरों के हिसाब से कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट हमें भाग्यांक और मूल्यांक के आधार पर ही प्रेडिक्शंस देते हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। सारे न्यूमरोलॉजिस्ट तो ये बोलते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसको जोड़ लीजिए। हाँ आपका 1 से 30 तक जो भी है उनको जोड़ेंगे तो वो आपका बन जाता है मूलांक। और जो पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब ईयर, मंथ और डेट, इन सबको जोड़ लेंगे तो बन जाएगा भाग्यांक। और इन्हीं दोनों के अनुसार एक को ड्राइवर बोल देते हैं, एक को कंडक्टर बोल देते हैं, और इसी के हिसाब से सबके प्रेडिक्शंस करते हैं जी। तो मेरा सवाल ये है कि भाई आपने 1 नंबर के लिए कुछ बताया या 2 नंबर के लिए कुछ बताया, अब वो तो 1/9 हो गए, यानी 10% आबादी तो वही हो गई 140 करोड़ में। हाँ जी। करीब 14 करोड़ वो हो गए। तो सबका 14 करोड़ लोगों का ये 2026 ऐसे ही रहने वाला है। ये तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आज सभी लोगों को मैं 2026 की जो प्रेडिक्शंस देना चाहूंगी वो बिल्कुल एक नए तरीके से होगा, जो शायद ही बहुत कम लोगों ने दी है, और उससे हम जान पाएंगे कि आने वाला साल जो 2026 है वो सबके लिए पर्सनली कैसा रहेगा, उसकी प्रेडिक्शंस वो कैसे निकाल सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि 2026 पर्सनल ईयर सभी के लिए कैसा रहने वाला है। हाँ, तो जो तुमने मुझे बताया था कि सबका पर्सनल ईयर अलग अलग निकलता है सर, बिल्कुल, तो वो बता दो कैसे निकलता है। जी, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका मूलांक 1 है तो आपका पर्सनल ईयर 1 आएगा, बिल्कुल भी नहीं है। तो सभी के लिए जो पर्सनल ईयर है ना वो अलग अलग ही निकल कर आएगा। तो 2026 कैसा रहेगा वो अपने पर्सनल ईयर से देखेंगे तो ज्यादा सटीक जानकारी मिल पाएगी कि ये साल आने वाला उनके लिए कैसा रहेगा, और क्या करें, क्या सावधानियां बरतें और क्या उपाय करें।
तो बता दो सबसे पहले तो पर्सनल ईयर कैसे निकाल सकते हैं अपना। बिल्कुल, इसको मैं बताती हूँ सर कि भारत की हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947, इसका हमें पूरा कैलकुलेशन करके कैसे हम मूलांक निकालते हैं, कैसे भाग्यांक निकालते हैं और कैसे हम अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं, ये मैं एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ ताकि सभी लोग अपना पर्सनल ईयर निकाल पाएं। सबसे पहले मैं बात करूंगी मूलांक की। अगर इंडिया का हमें मूलांक निकालना है तो 15 को हम प्लस करेंगे, 1 + 5 आएगा 6, यानी इंडिया का जो मूलांक है वो है 6। ठीक है। अब हम इंडिया का भाग्यांक निकालेंगे तो 15 अगस्त 1947 सारे डिजिट को हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे तो आएगा भाग्यांक 8। इंडिया का जो भाग्यांक है वो है 8। मूलांक हो गया 6, भाग्यांक हो गया 8। अब हमें निकालना है पर्सनल ईयर। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए 1947 की जगह हमें लेना है 2026, यानी 15 अगस्त 2026 को हमें प्लस करना है। अच्छा। और जब हम ये सारे डिजिट को प्लस करेंगे और सिंगल नंबर पर लेकर जाएंगे तो आएगा 6, यानी इंडिया का जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो भी 6 आ रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका पर्सनल ईयर। मतलब कि आप अपनी डेट और अपना मंथ और उसके साथ में 2026 जी, ये आप जोड़ लीजिए। बिल्कुल, आपका पर्सनल ईयर निकल के आ जाएगा कि क्या है। ओके, उसके हिसाब से आप बताओगी। बिल्कुल। अगर अब उसको पहले तो ये भारत का जैसे आपने जोड़ लिया तो मैं यहीं से चालू कर देता हूँ कि सबसे पहले तो भारत के लिए बताइए कि हमारे भारतवर्ष के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। सर, अगर पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो सीधी सी बात है कि हमारे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है, क्योंकि 6 नंबर माँ लक्ष्मी का नंबर है, पैसों का नंबर है, धन का नंबर है, तो 6 नंबर आ रहा है तो आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही इंडिया की। साथ ही में हम देखेंगे कि नेम और फेम इंडिया 2026 में और कमाएगा। हमने 2025 में देखा कि बहुत आगे हमारा भारत गया है और आने वाले साल 2026 में और आगे जाने वाला है। जैसे वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि इंडिया का बोलबाला हो रहा है, तो 2026 में इंडिया और नाम कमाएगा और आगे बढ़ेगा और इंडिया की एक पहचान अलग होगी। अच्छा, बिल्कुल। तो इंडिया यानी कि भारत की हमने बात जो करी वो अच्छा ही अच्छा दिख रहा है 2026, लेकिन वहीं हम अगर इंटरनल आ जाते हैं जी, तो देश की राजनीति में क्या कुछ बदलाव संभव हैं इस वर्ष, अगले वर्ष? बिल्कुल। 2026 में बहुत सारे पॉलिटिक्स चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहां पे हमें बहुत बड़ा बदलाव 2026 में देखने को मिलेगा। ओके, ये 100% होगा। अच्छा, बिल्कुल। सरकार तो नहीं गिरेगी मोदी जी की? सरकार तो नहीं गिरेगी लेकिन कुछ ना कुछ सेंटर में बदलाव जरूर होगा 2026 में। क्या मतलब किस तरह का बदलाव हो सकता है? मोदी जी की जो कैबिनेट है उसमें कोई बड़ा बदलाव मुझे दिखता है। अच्छा, तो हो सकता है कैबिनेट का विस्तार हो जाए? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बदलाव जरूर होगा। मोदी जी से याद आ गए, मैंने बहुत से पॉडकास्ट में सुना है और मैंने भी करे हैं, तो कई एस्ट्रोलॉजर ये बता रहे हैं कि ये पूरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, 2027 आते आते मोदी जी छोड़ देंगे पीएम का पद। आप क्या कहती हैं? मुझे ये लगता है कि मोदी जी पॉलिटिक्स में तो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेर बदल तो मुझे भी दिखता है, क्योंकि उनकी हेल्थ को लेके भी ये साल बहुत अच्छा नहीं है। उनका जो पर्सनल ईयर मैंने निकाला वो 9 आ रहा है, और 9 नंबर जो है ना, हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा उनको दिक्कतें देने वाला है। तो 2026 में उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहने वाली है, और कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि मोदी जी कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे। हो सकता है कि वो पीएम के पद से हटकर कोई नया पद ले ले। अच्छा, बिल्कुल। अब पीएम के ऊपर क्या होगा, फिर राष्ट्रपति बनेंगे? हो सकता है दिखता है उनकी कुंडली में, दिखता है कि वो पॉलिटिक्स में तो रहेंगे, लेकिन पीएम के पद पे ना रह के वो किसी और पद पे जाने की पूरी उम्मीद है कि 2026 में कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाला है। और कुछ बता सकती हैं पीएम मोदी को लेके? उनका कितना आता है ये पर्सनल ईयर? पर्सनल ईयर उनका 9 आ रहा है। उनके लिए
मैं कहूंगी कि हेल्थ को लेके ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बहुत लोग बता चुके हैं। बिल्कुल। क्योंकि 9 नंबर है ना सर, हम्म। एग्रेशन का नंबर है, गुस्से का नंबर है, साथ में ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है 9 नंबर। और ये 2026 में जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है उनके लिए ये साल बीमारियों से भरा हुआ है, एक्सीडेंट से भरा हुआ है, आग की घटनाओं से बचने की आवश्यकता है 9 नंबर वालों को जिनका पर्सनल ईयर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी को हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। छोटी सी भी दिक्कत है तो उसको जरूर हमें ध्यान देना चाहिए, नहीं तो यही छोटी सी दिक्कत बहुत बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। चलिए, मोदी जी अगर वैसे अजीब सा लग रहा है, मोदी जी अगर पीएम नहीं रहेंगे तो फिर कुर्सी भी खाली हो जाएगी और उसमें भी कयास लगाना चालू हो जाते हैं लोग। अब उसके बाद नाम जो आते हैं, कोई योगी जी का नाम लेता है, कोई अमित शाह का नाम लेता है। वो भी कुछ बता दीजिए कि उनके बाद कौन आएगा। योगी जी की जो मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी 5 जून 1972, ये योगी जी की डेट ऑफ बर्थ है। 5 नंबर भी है उनके पास। 5 नंबर जिसको कहा जाता है उसका कोई दुश्मन नहीं है 5 नंबर का। सबसे यूनिक और सबसे अच्छा नंबर है 5 नंबर। अच्छा। पूरे न्यूमरोलॉजी के अगर 9 नंबर की बात करते हैं 1 से लेके 9 तक, तो कहते हैं कि 5 नंबर अगर एरोप्लेन है और 6 नंबर एयरपोर्ट है तो दोनों ही नंबर योगी जी लिए बैठे हैं। क्योंकि 5 तारीख को उनका डेट ऑफ बर्थ है और जून भी आ जाता है, तो जून जो है 6 मंथ है। अच्छा। छठा महीना। हाँ। तो 5 भी है 6 भी है। और 1972 तो 1 नंबर भी है 9 नंबर भी है। तो योगी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है ना बहुत यूनिक और बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है उनकी। तो उनका जो मूलांक है वो 5 है, उनका जो भाग्यांक है वो 3 है। 3 नंबर है तो आपने देखा योगी जी के ऊपर 3 नंबर का कितना प्रभाव है। वो योगी हैं तो 3 नंबर की वजह से हैं। और कहीं ना कहीं 2026 में जैसे हमने देखा पिछले वर्षों में राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो आप 2026 में देखेंगे कि योगी जी कोई ना कोई ऐसा एक और कार्य करेंगे 2026 में। हो सकता है कि वो मथुरा हो, लेकिन मुझे पूरे प्रबल योग दिख रहे हैं कि योगी जी 2026 में कोई ना कोई ऐसा कार्य और करेंगे। एक काशी मंदिर भी हो सकता है, काशी भी हो सकता है, मथुरा भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ये आपको अच्छा। देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सर इस साल जो योगी जी का पर्सनल ईयर आ रहा है वो 3 आ रहा है और 3 नंबर हमारे अध्यात्म का नंबर है। योगी जी ना चाहते हुए भी अध्यात्म की तरफ खींचे चले जाएंगे और देखना प्रभु उनके हाथों से एक मंगल कार्य जरूर करवाएंगे। पीएम बनेंगे? पीएम बनेंगे, एक दिन जरूर बनेंगे। एक दिन? हाँ। मोदी जी के जाने के बाद नहीं बनेंगे? ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। अच्छा। लेकिन बनेंगे जरूर। अच्छा। ये मैं बोल के जा रही हूँ, आप देखेंगे ये चीज। हाँ। कि योगी जी एक दिन पीएम जरूर बनेंगे। उनकी कुंडली और उनकी न्यूमरोलॉजी की जो कैलकुलेशन है बहुत स्ट्रांग आती है, नंबर्स उनके पास बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं प्रभु का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। अच्छा, योगी जी की बात हो रही है जहाँ पे मोदी जी के बाद में, वहीं एक नाम और आता है, बहुत ही सशक्त नेता हैं वो भी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। हाँ जी। उनके लिए कैसा रहने वाला है 2026? अमित शाह जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1964 है। अब 22 नंबर से अगर हम उनका मूलांक देखते हैं तो मूलांक आता है 4 और अमित शाह जी का भाग्यांक आता है 7। आप देखिए कितना अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। 4 नंबर जो है राहु का नंबर है और 7 नंबर जो है केतु का नंबर है। 4 नंबर जो राहु है वो हमारे माइंड को दर्शाता है, वो हमारा इतना हिस्सा होता है राहु, और जो केतु है हमारे गले से नीचे का हिस्सा केतु है। और दोनों नंबर लिए बैठे हैं अमित शाह जी। तो दिमाग और सोच और कॉन्फिडेंस दोनों चीजें एकदम गजब की हो जाती हैं जब राहु और केतु का पूरा एक मूल्यांक बन जाता है। उनके पास राहु और केतु का पूरा कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से वो चाणक्य कहे जाते हैं, क्योंकि दोनों नंबर है उनके पास, दिल और दिमाग दोनों बराबर चलता है उनका। और इंट्यूशन जो होती है ना 7 नंबर की सर बहुत अपर लेवल की होती है, जैसे लगता है ना कि पहले से ही
पता चल जाता है कि ये होने वाला है, पहले से ही तैयारी कर लो। तो आप देखते हैं अमित शाह जी हमेशा तैयार रहते हैं आने वाली चुनौतियों के लिए। तो राहु और केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, राजनीति में उन्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। लेकिन ये मुझे नहीं दिखता कि वो प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे बैठेंगे। अच्छा। हाँ, अमित शाह जी चाणक्य रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे बैठेंगे ये नहीं दिखता है। वाह, आपने सिरे से खारिज कर दिया। तो योगी जी हो गया नाम आपने, लेकिन उनका जो रुतबा है ना अमित शाह जी का, वो हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि उनके बिना ये राजनीति अधूरी है बीजेपी की। हाँ जी। हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधी जी, उनके लिए कैसा रहेगा 2026? राहुल गांधी जी की अगर डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, 19 जून 1970 ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 19 को अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा उनका जो मूलांक 1, यानी 1 नंबर राजा का नंबर। तो ये कहा जा सकता है कि जब वो पैदा हुए तो राजा की गद्दी पे तो वो हुए ही हैं पैदा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। सोने की चम्मच लेकर तो वो हुए ही हैं पैदा। तो कहीं ना कहीं 1 नंबर का उन्हें पूरा फायदा तो मिला है जीवन में। लेकिन अगर उनके भाग्यांक की बात करते हैं तो उनका भाग्यांक आता है 6। तो 1 और 6 जो है ना सर, एंटी कॉम्बिनेशन है। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देता है, कहीं ना कहीं राजनीति से थोड़ा अलग लेकर जाता है। तो राहुल गांधी जी मुझे ऐसा लगता है कि गलत दिशा में आ गए हैं। पॉलिटिक्स उनके लिए बनी हुई नहीं है, गलत फील्ड उन्होंने चुन ली है। बिल्कुल। तो राजनीति में तो मुझे उनका आने वाला करियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। और अगर उनकी पर्सनल ईयर की मैं बात करूं तो उनका पर्सनल ईयर 2026 में जो आने वाला है वो 8 आने वाला है। तो उनकी हेल्थ को लेके काफी दिक्कतें होंगी। अच्छा। हाँ, उनकी हेल्थ को लेके भी 2026 अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका मूलांक 1 है और पर्सनल ईयर आ रहा है 8, और 1 और 8 दोनों कट्टर दुश्मन है। अच्छा। तो इस साल में उनके लिए इतनी चुनौतियां आने वाली हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस का अंतिम समय चल रहा है। ओह, ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी जी का करियर 2026 में मुझे बिल्कुल खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन इतना खराब है उनके लिए कि आप देखेंगे आने वाले 4-5 सालों में जो खराब रहा है ना, उससे भी डबल 2x2 होने वाला है 2026 में उनके लिए। बहुत खराब समय है राहुल गांधी जी के लिए 2026 में। ओके, चलिए, मुझे एकदम से याद आ गया कि 2026 में बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं। 2026 में क्या ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगी? सर, ममता जी की अगर डेट ऑफ बर्थ देखें तो 5 जनवरी 1955 555 लिए बैठी है ममता जी। और यही 555 का आशीर्वाद है कि वो इतने सालों तक बंगाल में राज करती हुई आई हैं। अच्छा। 555 का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। और यही एक कॉम्बिनेशन जो ममता जी को ममता बनर्जी बनाता है और दीदी बनाता है। लेकिन आने वाला जो साल 2026 है, अगर उनका मैं पर्सनल ईयर निकालती हूँ तो आता है 7। 7 नंबर जो है सर, कंफ्यूजन का नंबर है, कहीं ना कहीं धोखे का नंबर है, कहीं ना कहीं आपको गलत डिसीजन दिलवाता है 7 नंबर। तो मुझे नहीं लगता कि ममता दीदी इस साल बंगाल में रहने वाली हैं। कोई नया चेहरा जरूर आएगा बंगाल में, और कहीं ना कहीं मुझे पूरे आसार दिखते हैं कि बीजेपी बंगाल में आने वाली है। ममता दीदी के लिए हो सकता है कि ये आखिरी इलेक्शन हो। बहुत बड़ी बात कह रही हैं, बहुत बड़ी बात। और अभी इलेक्शंस हुए नहीं है, जब हो जाएंगे उसका रिजल्ट आएगा तो फिर मैं जरूर बुलाऊंगा आपको। बिल्कुल बुलाइएगा। ये बात आपकी रिकॉर्ड हो गई है ऑन कैमरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रियंका जी का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार दोबारा नहीं आ रही है बंगाल में, बीजेपी आ रही है। बिल्कुल बीजेपी आ रही है, और ये मैं दावे के साथ बोल रही हूँ, और सभी लोग इस चीज को होता हुआ देखेंगे। वाह, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला आपने। चलिए देखते हैं, बहुत कम समय रह गया है। तो जहाँ इतने नेताओं की बात हो गई, अभी आप सबका जो पर्सनल ईयर है 1 से लेके 9 तक पर्सनल ईयर हम सब डिस्कस करेंगे प्रियंका जी के साथ में, किसका कौन सा पर्सनल ईयर कैसा रहने वाला है। उससे पहले 2-3 सवाल ले लेते हैं। बॉलीवुड को लेके, हिंदी सिनेमा जगत को लेकर भी बहुत सी अटकलें लगाई जाती हैं। बहुत से एक्टर्स हैं जिनके लिए बताया जाता है कि 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी हाल फिलहाल में
एक बहुत दिग्गज अभिनेता जिनको बहुत वरिष्ठ कह सकते हैं हम, धर्मेंद्र जी का निधन हुआ। तो अब उनके बाद में कोई दिग्गज का नाम आता है तो अमिताभ बच्चन का नाम आता है, तो सबकी चिंताएं उनको लेकर भी हैं। तो अमिताभ जी का कैसा रहेगा 2026? जी सर, ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही बोल दी थी कि धर्मेंद्र सर के लिए ये जो साल 2025 है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि 2025 में अगर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 8 दिसंबर 1935 उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो 8 नंबर शनि का नंबर था और उनका पर्सनल ईयर जो है वो 2 आया था 2025 में, और उनका भाग्यांक जो है वो भी 2 है, 8 और 2। 8 नंबर क्या है? शनिदेव है। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा है। शनिदेव क्या है? लोहा, और चंद्रमा क्या है? पानी। अगर हम लोहे और पानी को साथ में रखेंगे तो जंग लगता है। और उनका पर्सनल ईयर इस बार 2 ही आया था सर। 2025 में उनका जो पर्सनल ईयर आया वो 2। शनि और चंद्रमा का जो ये योग बना विष योग कहलाता है। शनि और चंद्रमा अगर साथ में इकट्ठे आ जाते हैं तो अच्छा, यही एक कारण रहा जो उनकी हेल्थ में इतनी दिक्कतें आई और वो प्रभु के चरणों में गए। और अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन जी की, तो उनके लिए भी ये साल हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार उनका जो 2026 में पर्सनल ईयर आ रहा है वो आ रहा है 4। 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु क्या है? हमें माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, सडन गेन और सडन लॉस दोनों देता है। नेम फेम तो देता है, लेकिन साथ ही में कोई ना कोई गलत काम हमसे करवा देता है। कोई ऐसा डिसीजन हम ले लेते हैं कि वो हमारी जो नाम और काम दोनों को खराब कर देता है। कोई ना कोई ऐसी आदत की वजह से हमारी लाइफ को, हमारे करियर को बर्बाद कर देता है। तो 4 नंबर है। अमित जी को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2026 उनकी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशानियां लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी हेल्थ को लेकर मेजर बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा 2026 में, तो वो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें। ऐसा मत करिए, मुझे तो चिंता हो गई, एकदम से आपने बोल दिया उनकी हेल्थ को लेके अच्छा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं अच्छा है सर, और ये चीज़ उनको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि इस साल उन्हें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हाँ, आप थोड़ा काम हम कम कर दें, बहुत ज़्यादा काम भी बहुत करते हैं वो, हालांकि एक्टिव रहते हैं उसकी वजह से, लेकिन मैंने सुना है कि वो 3-4 घंटे ही सोते हैं। हाँ जी। तो अब इस उम्र में आके जहाँ 82 प्लस हो गए हैं मेरे ख्याल से जी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अमित जी, वी लव यू, थोड़ा सा ध्यान रखिए सर। अच्छा, कब किसका समय बदल जाए ये भी पता नहीं चलता है। अभी देखिए एक मूवी आई धुरंधर, और अक्षय खन्ना इतना ज़्यादा उससे उड़ गए, और कहाँ इतने सालों से उनको काम नहीं मिल रहा था। हाँ जी। लेकिन ये मेरे ख्याल से छावा आई, उसके पहले दृश्यम आई थी एक, ये 3 मूवियों ने, और अभी ये जो धुरंधर आई, अक्षय खन्ना का तो मतलब पूछिए मत, नंबर 1 पे पहुंचे हुए हैं इस समय। तो ये साल 2026 में अक्षय खन्ना के लिए कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा। अक्षय खन्ना जी की अगर डेट ऑफ बर्थ हम देखते हैं तो 28 मार्च 1975 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 28 को अगर प्लस करेंगे तो 1 नंबर उनका मूलांक बन जाएगा, और उनके भाग्यांक की बात करें तो 8 नंबर उनका भाग्यांक है, जिसकी वजह से उनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि 1 और 8 सूर्य और शनि एंटी, बेटा और बाप बनती नहीं है आपस में। और अगर उनके पर्सनल ईयर की बात करें सर, तो 2025 में जो इनका पर्सनल ईयर रहा, ये रहा 4। 4 नंबर जो है नेम फेम देता है, तो वो इन्होंने इस साल कमाया, और बहुत अच्छे से ये साल जाते जाते उन्हें धुरंधर मूवी में आपने देखा कि बहुत अच्छा उन्होंने किया और काफ़ी उनका नाम हो रहा है। तो जाते जाते ये साल उन्हें नेम फेम देकर गया, क्योंकि 4 नंबर था उनका पर्सनल ईयर। अब जो आने वाला साल है उनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो आ रहा है 5। अब 5 नंबर जो है उनको बहुत ज़्यादा नेम फेम और देगा, और साथ ही में कलाकारी में वो बहुत आगे जाएंगे, जो अभी तक उन्होंने नहीं कमाया है वो पर्सनल ईयर 5 देकर जा रहा है, क्योंकि ये साल जो है सूर्य का साल है, और 5 नंबर जो है राजकुमार है। सूर्य पिता है और 5 नंबर राजकुमार है,
तो पिता अपने पुत्र को 2026 में बहुत कुछ देकर जाने वाला है। तो 5 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है उनके लिए मैं ये कहूंगी गोल्डन ईयर है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आपने आने वाले सालों में उम्मीद भी नहीं करी होगी। जो 10 सालों से आप चाह रहे थे ना, वो ये 2026 देकर जाएगा जिनका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है सर। एक मुझे और नाम याद आ गया, बॉबी देओल का। वो भी बॉबी देओल भी पहले नहीं चला था इतना। बिल्कुल। और अभी 2 वेब सीरीज जो आई, हाँ जी। आश्रम, और उसके बाद एक वो मूवी आई जो एनिमल, उसके बाद से बॉबी देओल का भी देखिए कैसे बदला समय। हाँ जी। तो बॉबी देओल के लिए हीरो बन के नहीं कर पाए वो विलन बन के किया। बिल्कुल। तो 2026 बॉबी देओल के लिए कैसा रहने वाला है? सर अगर हम बॉबी देओल सर की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जैन 1968। उनका जो मूलांक है वो 9 आ रहा है। और अगर उनके भाग्यांक की बात करें तो वो है 7। तो 9 नंबर जो है वो कॉन्फिडेंस देता है जो उनके अंदर है। आपने एनिमल मूवी में देखा कितना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन 7 नंबर जो था भाग्यांक उनका, वो कंफ्यूजन देता है। तो इसी वजह से उनके कुछ साल जो रहे वो बहुत खराब रहे, क्योंकि हमारा मूलांक और भाग्यांक दोनों मिलके हमारी लाइफ को चलाते हैं। तो कभी हमें ये चीज़ों का जो फल है भाग्यांक के अकॉर्डिंग मिलता ही मिलता है। तो उनके जो खराब साल रहे वो उनके भाग्यांक के हिसाब से रहे। अब जो उनका पर्सनल ईयर की बात करें तो 2025 में जो उनका पर्सनल ईयर था वो था 1। अब जो 26 में आएगा पर्सनल ईयर आएगा उनका 2। तो 2026 में पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो उनके लिए ये साल अच्छा नहीं है सर। अच्छा जी। अभी जो उन्होंने नाम कमाया वो 1 नंबर की बदौलत उन्होंने कमाया। 1 नंबर था, उससे पहले 9 नंबर था, उससे पहले 8 नंबर था। 8 नंबर जब था उनका खराब था, उससे पहले फिर जब उनका 9 नंबर आया तो अच्छा आया और 1 नंबर भी अच्छा आया। अब आने वाला है 2 नंबर। तो 2 नंबर कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके दिक्कतें हैं, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा और हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी। तो 2026 बॉबी देओल सर के लिए अच्छा नहीं है। ओके। अब नाम तो याद आते जा रहे हैं, लेकिन मैं 1-2 नाम और ले लेता हूँ। एक नाम हमारे जो सलमान खान हैं जी, उनके बारे में भी लोग बहुत कुछ बता रहे हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर बहुत कुछ कह रहे हैं उनके बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में। आप क्या कहती हैं? सर सलमान सर की जो डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965 है। उनका जो मूलांक है वो है 9। 9 नंबर हम देखते हैं सलमान सर का गुस्सा कितना ज्यादा है। तो 9 नंबर है तो इसलिए उनका थोड़ा 9 नंबर वाला गुस्सैल होता है। हाँ, 9 नंबर जो होता है गुस्सा देता है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। लेकिन 9 नंबर अच्छा भी बहुत होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो दिखता है और एटीट्यूड अलग होता है। तो ये चीजें होती है 9 नंबर वालों के अंदर। और उनका जो भाग्यांक है वो है 6। 9 और 6 की बिल्कुल बनती नहीं है आपस में। तो इसलिए सलमान सर शायद अकेले जो रह गए हैं ना, वो 9 और 6 के कॉम्बिनेशन ने अटका दिया है उन्हें अकेला। और अगर उनके हम पर्सनल ईयर की बात करें सर, तो उनका पर्सनल ईयर इस बार आ रहा है 4। तो ये 4 नंबर आ रहा है उनके लिए तो अच्छा नहीं कह सकते। हेल्थ को लेके अच्छा नहीं है, बाकी नेम फेम देकर जाएगा। 2026 सलमान सर के लिए नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है। कोई ना कोई मूवी उनकी बहुत अच्छी हिट होने वाली है 2026 में। अच्छा। जो उनको फिर से एक बार दबंग की तरह बढ़ा देगी। लेकिन हेल्थ को लेके थोड़ी दिक्कतें हैं। तो सलमान सर को इस साल 2026 में अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी नेम फेम जरूर मिलेगा उन्हें इस साल में। चलिए एक लास्ट मैं और पूछ लेता हूँ, वो हमारे हैं किंग खान यानी शाहरुख खान जी। शाहरुख के लिए कैसा रहेगा? शाहरुख सर की जो डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1965 है। हाँ। 2 नंबर उनका मूलांक है, 7 नंबर उनका भाग्यांक है। और उनके अगर पर्सनल ईयर की मैं बात करूं सर, तो इस साल उनका पर्सनल ईयर आ रहा है 5। और जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य और राजकुमार दोनों का मिलन हो रहा है 1 और 5। तो पर्सनल ईयर 5 तो जिनका आ रहा है ना, उनके लिए तो एकदम जैकपॉट वाला साल है ये। कहीं ना कहीं अच्छा ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी खान सर को मिलने वाली है कि शायद जो नाम नहीं था ना वो और होने वाला है। तो 2025 में कोई ना कोई मूवी बहुत अच्छा जाने वाली है और आप देखेंगे कि कितने
करोड़ पार करेगी ये मूवी। तो मतलब सलमान और शाहरुख दोनों की मूवी इस हाँ, बार मूवीज अच्छी जाएंगी 2026 दोनों में की इस अच्छी बार। आने वाली है। बिल्कुल। सलमान सर को बस हेल्थ को लेके थोड़ी दिक्कतें हैं इस साल, और मैं ये कहूंगी कि ब्लड से रिलेटेड उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ब्लड से रिलेटेड कोई मेजर दिक्कत उनको हो सकती है इस साल। ओके। किंग खान सर के लिए ये साल बहुत अच्छा है, हम्म। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑल राइट, चलिए प्रियंका जी आते हैं पर्सनल ईयर हम लोगों के कैसे रहेंगे। इन लोगों के दिग्गजों की बिल्कुल। बात हो गई, अब हम लोगों के बारे में बताइए आप। तिवारी जी का कैसा रहेगा, इनका कैसा रहेगा, अभिषेक का कैसा रहेगा, ये सब तो हमारे साथ में है। हमारे स्टाफ ये सब बेचैनी से सुन रहे हैं आपको कैमरे के पीछे से, ये सोच रहे हैं कि कब मेरा भी आए तो प्रियंका जी बिल्कुल। बताएं। तो अब चालू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके पर्सनल ईयर आप निकाल लेंगे जैसा बताया है प्रियंका जी ने। तो अब एक से बताइए, एक वाले को जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए ये 9 साल के बाद आ रहा है 2026, जो पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। जब पर्सनल ईयर 1 आता है तो राजा का नंबर है और ये साल भी सूर्य का साल है। तो एक सूर्य का साल और 1 नंबर पर्सनल ईयर, राजा के घर राजा आ रहे हैं 2026 में। अच्छा। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बल्ले बल्ले। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर निकलेगी और कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर 1 नंबर आपका पर्सनल ईयर आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, तो इस साल बिना सोचे समझे कर लीजिए। ये साल आपको बिजनेस में बहुत तरक्की देकर जाने वाला है 2026। साथ ही में जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं तो 2026 बहुत अच्छा समय है उनके लिए। चेंज करना चाहते हैं? हाँ। अच्छा। नौकरी से परेशान हो गए हैं, प्रमोशन हो नहीं रहा है, तो ये 2026 में आप नौकरी बदल के देखिए। ये 2026 आपको प्रमोशन दिलाएगा और आपके पैकेज को डबल करके जाएगा। अरे वाह। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, जॉब चेंज कर लीजिए, बिजनेस स्टार्ट करना है कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट करनी है कर लीजिए, लेकिन आपको बस अपने ईगो से बचना है। ईगो वाले होते हैं ये। हाँ, 1 नंबर है तो कहीं ना सर ईगो दे देता है कि मैं हूँ, राजा हूँ और मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। झुकेगा नहीं साला, पुष्पा। बिल्कुल। तो ये वाला एटीट्यूड होता है, तो इसलिए इस साल आपको ये एटीट्यूड थोड़ा सा कम रखना है। कम रखिए, क्योंकि झुका हुआ जो पेड़ होता है ना, फलदार पेड़, वो हमेशा झुका हुआ ही रहता है। झुकता वही है जो इंसान है। बिल्कुल। और अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। बिल्कुल सही कहा सर। तो अब ये नया काम करना है, एक आपने बता दिया, नौकरी चेंज कर लो, जॉब चेंज कर लो, नया बिजनेस चालू कर दो। अगर शादी करनी हो तो बिल्कुल कर लो 2026। आपको अगर शादी करनी है, जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो बिल्कुल कर लीजिए। बहुत अच्छा साल है ये आपके लिए, जो चाहोगे वो पालोगे इस साल में। चलो भैया, हरी झंडी मिल गई है। सर मैं ये कहूंगी कि ये सूर्य का साल है। सूर्य है राजा। राजा को क्या पसंद है? डिसिप्लिन। तो 1 नंबर वालों को डिसिप्लिन में रहना है, टाइम टेबल को फॉलो करना है और अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत लगा देनी है इस साल 2026 में। ये साल आपको राजा बना सकता है। तो 1 नंबर वाले अटेंटिव हो जाइए और पूरी मेहनत के साथ इस साल प्रयास कीजिए। आप देखना ये साल 2026 आपको रंग से राजा बना के चला जाएगा। चलिए भाई, प्रियंका जी ने बहुत अच्छा बना दिया आपको। अब दो नंबर पे आ जाते हैं। 2 नंबर जिनका पर्सनल ईयर आने वाला है उनके बारे में बताइए। सर पहले हम 1 नंबर वालों को कुछ रेमेडीज बता देते हैं। हाँ बिल्कुल। 1 नंबर वाले क्या क्या उपाय करें जिससे कि ये साल अच्छा तो है लेकिन बेहतरीन हो जाए, उसके लिए क्या करना है। 1 नंबर वालों को अपने घर में तांबे का एक सूर्य लेकर आना है और अपने घर की ईस्ट वॉल पे लगाना है। पूर्व दिशा की जो आपकी वॉल है उस पर आप तांबे का सूर्य लगा दीजिए। आप देखेंगे कि ये सूर्य का साल है और आप राजा बनेंगे अगर आपने ये उपाय कर लिया। अच्छा। और रोज सुबह उठ के देखो उसको। बिल्कुल। पूरब से निकल रहा है, सूरज पूरब से निकल रहा है। बिल्कुल। तो उसकी एनर्जी जो है आपकी लाइफ में आएगी और आप निखार पे निखार लाते जाओगे अपने जीवन में। और कुछ बताएंगी रेमेडीज आप? जी, आपको सूर्य देव को जल जरूर देना है। जिनका भी कमरे के अंदर वाले, बाहर वाले?
बाहर वाले अच्छा जो सूर्यदेव हैं ठीक उनको आपको जल जरूर देना है। ठीक। और जब आप जल दें सूर्य को हम्म तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप जल चढ़ा रहे हैं उन्हें तो वो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। आप किसी प्लांट में गिरा दीजिए ताकि वो आपके पैरों में छींटे ना आए। ठीक। साथ ही में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए एक मंत्र का जाप करना है, ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः जी, इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल दें। पूरे साल ये उपाय करें, आप देखेंगे कि आपके काम कैसे बनेंगे, चुटकियों में आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी आने वाली समस्याओं से आपको निजात मिलती जाएगी, रास्ते खुलते जाएंगे। बहुत अचूक उपाय है ये 2026 में, अगर पर्सनल ईयर 1 वाले ये करते हैं उपाय तो। ठीक है, आपने रेमेडीज भी बता दी कैसा रहने वाला है 1 नंबर वालों के लिए, ये भी बता दिया। अब 2 नंबर पे आते हैं, 2 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? सर पर्सनल ईयर 2 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है। एंजाइटी भरा है, डिप्रेशन भरा है, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई गलत डिसीजन लोगे इस साल। बच ही नहीं सकते हैं। 2 नंबर जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है बच नहीं सकते हैं इस साल में। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि धर्मेंद्र सर के लिए ये 2025 जो था पर्सनल ईयर 2 था। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है 2026 में, उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आएंगे। अच्छा। और बहुत लोग अटेम्प्ट भी करेंगे। तो 2 नंबर जिनका पर्सनल ईयर है उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट रहने की जरूरत है। अपने आप को बहुत स्ट्रांग करके चलना है इस साल में। हो सकता है कि आपके पास कोई एक ऐसा कॉल आ जाए और आप किसी ना किसी फ्रॉड में फंस जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं ऑनलाइन स्कैम कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो 2026 में जिनका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है वो इसमें फंस सकते हैं। अच्छा। तो 2 नंबर वालों को फूक फूक के कदम रखना है। कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं, 4 लोगों से बिना सलाह के डिसीजन नहीं लेना है 2026 में जिनका पर्सनल ईयर 2 है। बहुत अच्छी बात बताई बहुत सावधानी से चलें, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। उपाय क्या करना है 2026 में आपको, क्योंकि ये बहुत खराब साल आ रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ जिनका पर्सनल ईयर 2 है बहुत ज्यादा सावधान रहिए। ये 9 साल के बाद आपके लिए इतना खराब साल आएगा। 9 साल के बाद? बिल्कुल। अच्छा। तो 2 नंबर जिनका पर्सनल ईयर है बहुत सावधानी से चलें। ठीक। क्या उपाय करना है? 2 नंबर जो है चंद्रमा का नंबर है, और हम अगर अपने शिव जी को देखें तो उन्होंने अपने मस्तक पे चंद्रमा को विराजमान किया हुआ है। आपके भी मस्तक पे चंद्रमा है? बिल्कुल ये मुझे बहुत अच्छा लगता है टीका से। मैं रानी लक्ष्मीबाई जी का सीरियल देखती थी बचपन में। और मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था ये टीका। तो जब से ही मुझे बहुत पसंद आया और मैंने ये लगाना शुरू किया। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाक फनी के। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। तो शिव जी की आराधना 2 नंबर वालों को करनी है। ठीक। जितना आप रोज सुबह उठकर स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद में एक लोटा में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और थोड़ी सी मिश्री डालिए। किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है तो अपने घर में एक छोटे से शिवलिंग को विराजमान कीजिए। घर के अंदर कभी भी बड़ा शिवलिंग हमें नहीं रखना चाहिए, ये भी मैं साथ साथ बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये गलती करते हैं। शिवलिंग अगर हमें घर के अंदर रखना है तो हमारे अंगूठे के जितना, बस इतना बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग हमें घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अच्छा। और सर एक गलती और करते हैं लोग, शिवलिंग जो है उसको तुलसी जी के पास रख देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गमले के अंदर ही रख देते हैं। गमले के अंदर ही रख देते हैं। ये मैंने बहुत घरों में देखा है कि ये गलती 99% लोग करते हैं। बल्कि शिवलिंग को हमें तुलसी जी के पास तो रखना ही नहीं चाहिए। तो हमें शिवलिंग जो है अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर शिवलिंग रख रहे हैं तो उसका जो साइज हो हमारे अंगूठे के जितना ही होना चाहिए। ठीक। आप रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं। साथ ही में अगर उनका दही से अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जो डिप्रेशन की समस्या है किसी को भी अगर फील होती है तो शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। आपका मेंटल लेवल जो है ना बहुत धीरे 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 लाइन पे आ जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं सर जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम डिप्रेशन में हैं, मतलब इतनी दवाइयाँ खाते हैं, नींद की दवाइयाँ तक खानी पड़ती हैं उनको सोने के लिए, इतना ज़्यादा डिप्रेशन था।
और ये उपाय उन्होंने लगातार किया और इतना उन्हें रिलीफ मिला इस चीज से कि वो कहते हैं कि मैम हमारी दवाइयां आधी हो गई हैं, मात्र 2 महीने के अंदर आधी दवाइयां हो गई हैं सर उनकी। तो ये बहुत अच्छा उपाय है जो 2 नंबर वालों को जरूर करना चाहिए ताकि उनकी मेंटली दिक्कतें ठीक हो सकें और साथ ही में शिव जी की कृपा अगर हो जाएगी तो कहना कितना का भी खराब साल हो, देवों के देव महादेव महादेव अगर प्रसन्न हो गए तो बस तो कोई भी आए, 2026 आए, 27 आए, 28 28 आए, कोई सब डरने की कट जरूरत जाएगा। नहीं है। तो बस 2 नंबर वालों पकड़ लो बस बाबा को बिल्कुल। पकड़ लिया तो साल पार है साल आपका, पार हो डरने जाएगा, की बेड़ा जरूरत पार हो नहीं है। जाएगा। बिल्कुल। आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है उनके लिए मैं कहूंगी स्लो साल है, लेकिन जाते जाते कुछ न कुछ देकर जाएगा। अच्छा। जो भी लोग कुछ सीखना चाहते हैं, हाँ। इस साल से अच्छा समय हो ही नहीं सकता। 2026 में अगर आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, 2026 में चले जाइए, पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा जाएगा, अच्छा नाम कमा लोगे आप। तो 2026 जो है सीखने का साल है, अध्यात्म से जुड़ने का साल है। जो लोग पर्सनल ईयर जिनका 3 आ रहा है, अगर वो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे ना कि मुझे महाकाल के दर्शन करने जाना है, राम जी के दर्शन करने जाने हैं और जा नहीं पा रहे थे, तो इस साल जिनका पर्सनल ईयर 3 आने वाला है उनको बाबा अपने आप ही बुला लेंगे। बहुत सारी धार्मिक यात्राएं पर्सनल ईयर 3 वाले करेंगे इस साल 2026 में। अच्छा। और अपने आप योग बन जाएगा। हाँ। ऐसा बुलावा आएगा कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। खाटू श्याम चले जाओगे, महाकाल चले जाओगे, कहीं भी जाओ, बट जाएंगे जरूर, यात्राएं जरूर करेंगे धार्मिक, और कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों से जुड़ेंगे भी, अपने आप ही अट्रैक्शन हो जाएगा। तो 3 नंबर है, सीखने का नंबर है, जितना सीखोगे उतना ही इस साल आप आगे बढ़ोगे। जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं या विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी आप करना चाहते हैं, बिल्कुल कर लीजिए, बिना सोचे समझे कर लीजिए। 3 नंबर होता है बृहस्पति का। बिल्कुल, गुरु का नंबर है। बृहस्पति मतलब गुरु मतलब ज्ञान और अध्यात्म भी साथ में लाता है, दोनों चीजों को जोड़ेगा ये। तो जो लोग अध्यात्म में जाना चाहते हैं इस साल चले जाइए, जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं इस साल कर लीजिए। 3 नंबर वालों को बच के क्या करना है, आपको एक तो रिलेशनशिप में बहुत ध्यान से जाना है, कहीं ना कहीं आपको धोखा मिल सकता है 2026 में। साथ ही में आप देखेंगे कि जब 2026 की शुरुआत होगी तो शुरुआत के जो 6 महीने होंगे ना, आपको लगेगा यार कुछ हो ही नहीं रहा है, मैडम ने तो इतना बताया था बढ़ चढ़ के कि ये होगा वो होगा, लेकिन ये स्लो रिजल्ट देगा आपको 2026। लेकिन जाते जाते फिर कह रही हूँ कि 3 नंबर वालों को कुछ ना कुछ देकर जाएगा 2026। तो इंतजार रखिए, पेशेंस रखिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। बस अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए, बहुत कुछ मिलने वाला है इस साल में। अगर इनके लिए कुछ उपाय मैं आपसे पूछूं? बिल्कुल। 3 नंबर वाले अगर बृहस्पतिवार के व्रत कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक। बहुत लोग हैं जो व्रत नहीं कर सकते, हेल्थ में दिक्कतें हैं, तो उनके लिए बता रही हूँ, बृहस्पतिवार के दिन आपको घर से 1 लोटे में जल लेकर जाना है और किसी भी केले के पेड़ पे वो जल चढ़ाना है। साथ ही में आप अगर गुड़ का दान करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, पीली चीज़ों का दान करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। केले का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। तो पीली चीज़ों का आपको दान करना है और केले की पूजा करनी है, केले के पेड़ की। साथ ही मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ, बहुत अच्छा मंत्र है। किसी भी बड़ी समस्या में अगर आप इस साल फंस जाते हो, इस मंत्र का जाप कर लेना और देखना कि कैसे आपके रास्ते खुल जाएंगे इस साल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, कितनी भी बड़ी समस्या है, मुझे पूरा विश्वास है कि उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और ऐसे हजारों लोग हैं जिनको मिला है सर। बहुत बढ़िया। तो विष्णु जी की शरण में आप जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करो, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। चलिए प्रियंका जी, आते हैं नंबर 4 पे। 4 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है उनके लिए सडन गेन और सडन लॉस। अच्छा, राहु का है क्या? बिल्कुल, राहु का साल है। सडन
राहु Sudden देता भी है और ले भी राहु लेता है। राहु देता भी है और ले भी लेता है। हाँ। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है उनको बहुत सावधानी बरतनी है। किसी फ्रॉड में, किसी अच्छा। स्कैम में फंस सकते हैं। और हो सकता है कि कोई उनका दोस्त आए, भाई मैंने ना ये फ्रॉड काम शुरू किया है, तू भी कर ले, देख मेरे करोड़ों की इनकम हो रही है और तू भी आजा मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले। फ्रॉड नहीं, आजकल तो सट्टे बहुत लगते हैं, सट्टे लगते हैं, गेमिंग एप्स हैं, बिल्कुल उन पे लगाते तो हैं। ऐसे किसी भी काम से आपको बचना है। अगर आपने इस साल गलती से भी ये काम कर लिया तो ये राहु आपको बर्बाद करके जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। जिनका पर्सनल ईयर 4 आया है ना, पास्ट में मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं सर जिनका पर्सनल ईयर 4 आया था और उन्होंने करोड़ों गवा दिए हैं। अगर ये ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, वो कर सकते हैं? सर नहीं, ये साल पर्सनल ईयर 4 है, आपका मन जाएगा उस तरफ और आप इन्वेस्टमेंट करोगे और वहीं आपको नुकसान होगा। और आप चाहोगे भी कि मैं इस नुकसान को भरने के लिए ना एक बार और खेल लेता हूँ, और वो आपको और बर्बाद कर देगा। अच्छा। तो 4 नंबर वालों को इन चीजों से बहुत ज्यादा बचना है। साथ ही में रिलेशनशिप में आपको बहुत ध्यान से रहना है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप टूटने के योग इस साल बन रहे हैं। तो किसी भी बंदे पे आपको ट्रस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के ही आपको आगे बढ़ना है। 2026 में अगर आपका पर्सनल ईयर 4 है तो आपको उपाय क्या क्या करने हैं 4 नंबर वालों को? 4 नंबर वालों को शिव जी की आराधना करनी है। आप शिव जी के मंदिर जाइए, वहां बैठ के स्फटिक की माला से ओम पार्वतये नमः, ओम पार्वतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, आपके जीवन में तरक्की जो रुकी हुई थी वो चल पड़ेगी। तो 4 शिव जी नंबर के सामने बैठ के पार्वती जी का नाम लो। बिल्कुल, भोलेनाथ तो है और पार्वती जी की आराधना करेंगे तो वो तो इतना छप्पर फाड़ के दे देंगे कि अरे वाह, बल्ले बल्ले हो जाएगी 4 नंबर वालों की। चलिए, 4 नंबर वालों को ये उपाय करना है 2026 में। अब फटाफट बताइए 5 नंबर वालों को क्या देके जाएगा 2026? 5 नंबर वालों को बहुत कुछ देकर जाएगा। गोल्डन ईयर है उनके लिए और जैकपॉट का साल है। तो 5 नंबर वाले तो बेफिक्र होके बस अपनी मेहनत में लग जाओ। इतना कुछ देकर जाएगा ना ये साल कि आप संभाल नहीं पाओगे। अच्छा। और संभाल लेना, क्योंकि संभालने में कहीं ना कहीं आप लापरवाही करोगे। बहुत पैसा आने वाला है इस साल 5 नंबर वालों के पास, और हो सकता है कि पैसा आए और लोग आ जाएं आपके पास कि भैया इतने की जरूरत है दे दो, और वो पैसा दोगे और वो मिलने का नहीं है वापस। तो 5 नंबर वाले पैसा आए तो उसको संभाल लेना, संभाल के रख लो भैया, तुरंत एफडी कराओ। ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो कि भैया हमारे पास नहीं है कुछ। उधार नहीं देना है। बिल्कुल, उधार से बहुत ज्यादा बचना है 5 नंबर वालों को। उधार वैसे भी वापस नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता उधार तो देनी नहीं चाहिए। सही बात है। ये मैं एक बता देता हूँ रेमेडी, उधार नहीं देना किसी को। और 5 नंबर वालों के लिए करियर के लिए बहुत अच्छा साल है। अच्छा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो बिल्कुल कर लो इस साल। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर दो। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे बहुत अच्छा रहेगा इस साल आपके लिए। रिटर्न अच्छे आएंगे आपको, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा साल है। और क्या क्या उपाय करने हैं 5 नंबर वालों को? 5 नंबर वालों को गाय की सेवा करनी है। अच्छा। जितना हो सके हरा चारा खिला सकते हो हरा चारा खिला दो, सब्जियां खिला सकते हो सब्जियां खिला दो, रोटी खिला सकते हो। सुबह अपने घर की जो पहली रोटी बनती है उस पे थोड़ा सा गुड़ रखिए और गौ माता को खिला दीजिए। पूरे साल ये एक उपाय भी अगर आपने कर लिया तो गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो बस ये एक उपाय ना रंक से राजा बना सकता है। तो बहुत अच्छा उपाय है, इसको 5 नंबर वाले करें और इस साल आप देखें कि ये साल आपको कितना कुछ देकर जाएगा। वाह वाह, सभी के लिए अच्छा जा रहा है मेरे ख्याल से। और आप साथ में उपाय भी बताती जा रही हैं क्या क्या करना चाहिए। तो अब फटाफट आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर वालों के लिए ये साल तो अच्छा है, पैसा तो आएगा, लग्जरी तो आएगी, लेकिन आपके रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। ओह अच्छा। हो सकता है आपका डिवोर्स हो जाए इस साल। अच्छा। हो सकता है आपका चलता हुआ 13-14 साल का रिलेशनशिप टूट जाए। 6 नंबर वालों को अपने ही धोखा देंगे। आपकी फैमिली वाले जो आपकी नाक में दम करने वाले हैं ना इस साल, आप सोच भी नहीं सकते हो। अरे गजब। तो पर्सनल ईयर 6 वाले परिवार को लेके, रिलेशनशिप को लेके सावधान रहें। पैसे को लेके
अच्छा साल है, करियर को लेके अच्छा साल है। बस आपको उपाय क्या करना है इन सब परेशानियों से बचने के लिए, जो आपके रिलेशन में आने वाली हैं, जो आपके फैमिली में आने वाली हैं। कलेश बहुत ज्यादा होने वाले हैं इस साल 6 नंबर वालों के जीवन में। तो उनको ये उपाय करना है, शुक्रवार के दिन खीर बनानी है आपको अपने घर में, और चीनी की जगह खीर में मिश्री डालनी है, और अपने घर में सभी लोगों को खीर खानी है माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद। और घर के आसपास जो छोटी छोटी कन्याएं रहती हैं उनको खीर बांट दीजिए। खीर नहीं बांट सकते हो तो सफेद चीजों का दान कर दो, दूध का दान कर दो, पनीर का दान कर दो, सफेद मिठाई खिला दो, कुछ भी दान करें, सफेद चीजों का दान शुक्रवार को जरूर करें, छोटी छोटी कन्याओं को करें। बहुत अच्छा उपाय है, पैसा देगा ही देगा ये उपाय। ये कभी कभी जो उपाय बताते हैं ना, तो कुछ लोग का ये कहना होता है कि ये क्या उपाय है फालतू का ये। अच्छा, मैं इस बात पे आ जाता हूँ कि ये कह रही दान कर दो। अभी अब दान करना है तो दान उन लोगों को करिए जाके जिनको वास्तव में ज़रूरत है। बिल्कुल सर। और जैसा इन्होंने बताया कि आप खीर ना दे सकें तो सफ़ेद चीज़ में दूध है, दही है, पनीर है, जाइए मलिन बस्ती में, वो बेचारे कितना खाते होंगे पनीर, बिल्कुल एक दिन उनको पनीर खिलवा दो। इससे अच्छा एक दिन कुछ हो ही दूध, नहीं वहाँ सकता। बच्चे हैं जितने, और कन्याओं को क्या मैं कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं सभी को दीजिए। सबको दूध का अगर आप सेवन करा दें, प्रसाद करवा दें, बिल्कुल तो बहुत कितना अच्छा रहेगा। बात है। बहुत अच्छा। और ये सोच के करोगे तो अपने आप को संतुष्टि मिलेगी, बिल्कुल और बुरा समय और अच्छा समय ये सब दूर हो जाएगा आपका, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो जब ये दान किसी का दान का भाव हर पेट चीज में भरता रहना है ना चाहिए। सर, जो आप उपाय इंसान भी ऐसे ही बताया करो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये वाले उपाय, बिल्कुल दान करने वाले। जिनका बाकी उपाय हैं जो भी हैं आप लोग के रहते हैं, बिल्कुल लेकिन आप लोग भी ये कोशिश करो कि हम किसी तरह समाज का कुछ भला कर जाएं। सर, मैं जितने भी उपाय बताती हूँ ना, हमारे सनातन धर्म से हमें जोड़ते हैं वो उपाय। हमारी जो बॉडी है ना वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है। अगर हम चींटी को खाना खिलाते हैं तो वो अर्थ एलिमेंट को हम अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हम पक्षियों को दाना डालते हैं तो हम अपना एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हम मछलियों को आटे की गोली बना के खिलाते हैं तो हम अपना वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये जो उपाय होते हैं ना, हमारे चीज़ों को ऐसे बैलेंस करते हैं इतने साइंटिफिक तरीके से कि हम उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते। हम एस्ट्रोलॉजर जो उपाय बताते हैं सर, बहुत सोच समझ के बताते हैं। आपके जीवन में बहुत लोग होते हैं, वो पूछेंगे कि ये उपाय आपने किस परेशानी के लिए बताया है। जो उपाय होते हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर एक परेशानी का सॉल्यूशन नहीं होता है, वो सॉल्यूशन होता है आपके ग्रहों को बैलेंस करने का। बिल्कुल। तो चलिए अब फटाफट आते हैं नंबर 7 पे। जी, जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया कंफ्यूजन का साल है। कहीं ना कहीं कंफ्यूज होके कोई ना कोई ऐसा डिसीजन आप लोगे कि आपको इस साल मात खानी पड़ेगी, जैसा कि ममता दीदी के लिए ये साल आ रहा है। जी, तो 7 नंबर के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, एक एक कदम फूक फूक के रखना है। और 7 नंबर है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर करेगा, कोई ना कोई गलत डिसीजन आप लोगे ही लोगे, चाहे आप कितना प्रयास कर लो सही डिसीजन लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाएगी। तो 7 नंबर वाले बहुत सोच समझ के अपने डिसीजन लें, और अपनी लाइफ में अगर आप कुछ भी चेंजेस मेजर करना चाहते हो इस साल, तो बहुत सोच समझ कर करना, सलाह लेकर करना, अपनी बुद्धि कम चलाना। जो आपके अच्छे सलाहकार हैं ना, बिना उनसे सलाह लिए काम मत करना इस साल। जॉब चेंज करनी है, रुक जाओ। बिजनेस स्टार्ट करना है, कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे मैं पैसा लगा देता हूँ, और वो पैसा आपका डूब जाएगा। तो 7 नंबर वाले बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, रुक जाइए, इस साल मत कीजिए। तो ये नंबर बहुत खराब जाने वाला है। तो उनके लिए उपाय क्या क्या करने हैं 7 नंबर वालों को? 7 नंबर वालों को कुत्तों की सेवा करनी है। जितना आप डॉग को फीड करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। कोई कुत्ता है, बीमार है, या उसको चोट लगी है, अगर उसका हमने इस साल ट्रीटमेंट करा दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपकी 50% जो परेशानी है उसको काट देगा। अच्छा, तो ये उपाय बहुत अच्छा उपाय है, करके देखिए। भैरवनाथ की ऐसी कृपा होगी कि ये साल आराम से कट जाएगा आपका।
स्ट्रीट डॉग्स को लेके आप बहुत से काम कर सकते हैं बिल्कुल। और उनको बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, कई बार उनको ऐसे जख्म हो जाते हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ी थोड़ी आप करेंगे, ये समाज सेवा भी हो जाएगी। हाँ जी। और आपका जो बताया राहु केतु कुछ, वो भी ठीक केतु। हो जाएगा, केतु ठीक हो जाएगा। हाँ जी। कुत्ता केतु से कनेक्ट करता है जी। और काल भैरव जी से। हाँ जी। राइट। तो ये उपाय हो गया नंबर 7 वालों के लिए। अब आते हैं नंबर 8 पर। जिनका भी पर्सनल ईयर 8 है हम्म, उनके लिए हेल्थ में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं इस साल। अच्छा। 8 नंबर है और सूर्य का साल है 1 नंबर। 1 और 8 सूर्यदेव पिता है, 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है, तो आपस में बनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में तालमेल नहीं बैठेगा, आपकी आपके घर वालों से नहीं बनेगी, आपकी आपके पिताजी से इस साल लड़ाई हो सकती है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, और लड़ाई अगर करोगे तो और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सूर्य का साल है। पिता का अगर सानिध्य आपने नहीं लिया तो इस साल आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है वो अपने पिता की और पिता के समान लोगों की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना आदर करेंगे, उतना ही आप आगे जाएंगे। 8 नंबर है, डिले रिजल्ट देगा ही देगा, रुला देगा ये साल आपको। कोई भी काम करोगे इतनी मेहनत करवाएगा कि आपको लगेगा अरे छोड़ो यार, मैं कर ही नहीं रहा ये काम। लेकिन हार नहीं माननी है, डटे रहना है, मेहनत करते रहना है, देकर जाएगा, लेकिन बहुत डिले रिजल्ट मिलेंगे। तो 8 नंबर वालों को क्या उपाय करना है इस साल? 8 नंबर वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनि का नंबर है 8। हनुमान जी की अगर आराधना करेंगे तो शनि देव जो हैं, हनुमान जी की आराधना करने वालों को थोड़ा कम परेशान करते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, 1.25 किलो लाल फल अपने घर से लेकर जाइए और वहाँ पे हनुमान जी को, बालाजी महाराज को भोग लगाइए, और वहाँ पे जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको वो लाल फल बांट दीजिए। एक फल अपने लिए रख लीजिए, घर आइए, अपने परिवार को वो फल खिलाइए और आप भी खाइए, बाकी लोगों में बांट दीजिए। बहुत अच्छा ये उपाय है, संकटों से आपकी रक्षा करेगा। डिले जो रिजल्ट है उसमें थोड़ी सी आपको राहत मिल जाएगी अगर ये उपाय हर मंगलवार को आप करते रहेंगे पूरे साल। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट में 9 नंबर। 9 नंबर जो है अग्रेशन का नंबर है, गुस्से का नंबर है, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट इस साल 9 नंबर वालों के होंगे ही होंगे। अरे ऐसा मत करो भाई। तो बहुत ज्यादा बच के रहना है। जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल मत कीजिए। वो तो 9 नंबर का किसी को नहीं करना भैया। हाँ, वो तो किसी को नहीं करना है, लेकिन 9 नंबर वालों को ज्यादा सावधानी बरतनी है। अगर गलती से भी आपने ये गलती करी तो कहीं ना कहीं आपके एक्सीडेंट के योग पूरे बन रहे हैं और आप अपने आप ही उस जगह चले जाओगे। तो 9 नंबर वाले एक्सीडेंट से बचना है, गुस्से से बचना है, ईगो से बचना है, नहीं तो आपका ये गुस्सा आपके काम को खराब करेगा। गुस्से में आके अपने बॉस से लड़ाई कर लोगे और जॉब से हाथ धो बैठोगे। गुस्से में आके अपनी वाइफ से लड़ाई कर दोगे और आपके पर्सनल रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। तो अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करके चलिए। साथ ही में आपको मेहनत बहुत ज्यादा इस साल लगानी है, क्योंकि ये 9 नंबर है और साल इतना खराब है कि कहीं ना कहीं आपको ब्लड से रिलेटेड समस्या होगी ही होगी। तो अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखिए। क्या उपाय करना है 9 नंबर वालों को? सबसे अच्छा उपाय 9 नंबर वालों के लिए है, अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हो इस साल तो इस साल आप ब्लड डोनेट जरूर करिए। नहीं कर सकते, कोई हेल्थ में दिक्कत है, तो आपको ये उपाय करना है कि शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, घर से सरसों का तेल लेकर जाइए, शनिदेव के ऊपर चढ़ाइए और वहां पर बैठ के शनि चालीसा का पाठ कीजिए। बहुत अच्छा उपाय है ये। अपने घर के मुख्य द्वार पे एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं इस साल, बहुत अच्छा रहेगा 9 नंबर वालों के लिए। भाई वाह, तो आपने 1 से करके 9 नंबर तक के सभी के लिए कैसा रहने वाला है 2026 ये भी बता दिया और साथ में ये भी बता दिया कि अगर कुछ परेशानियां आती हैं तो उसके लिए क्या उपाय करे जा सकते हैं। प्रियंका जी ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया। योगी मोदी की भी बात हो गई और अक्षय खन्ना का कैसा आने वाला है 2026। बॉबी देओल को रह के थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो काफ़ी हमने डिस्कशन कर लिया, काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया 2026 पर।
आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट बताइए, कमेंट करिए हमें। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं, कोई सवाल है आपके प्रियंका जी से, तो आप पूछिए, हम उसके जवाब प्रियंका जी से लेकर आप तक पहुंचा देंगे। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।